कि आइए आपके कुचाई में 10th लेवल का मैट्रिक लेवल का एक मैट्रिक परीक्षा का तैयारी भी हो रही है और समर वेकेशन में स्पोकन इंग्लिश भी चलाते हैं और सुबह 7 बजे से एसएससी लेवल का कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और जेपीएससी का भी अभी हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही मैट्रिक इंटर रिजल्ट निकलती है उस समय हम लोग कैरियर काउंसलिंग का आयोजन करते हैं। जो भी अभी तक सफल हुए हैं जेपीएससी में उनमें कहीं ना कहीं सभी का योगदान है, इसमें केएनटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबों को जोहार। पिछले कई दिनों से अपने न्यूज में देखा होगा कि इस बार जो है कोल्हान से कई लोगों ने जेपीएससी क्लियर किया हुआ है। तो इस सिलसिले में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ रामचंद्र सर जी हैं। हम उससे जानना चाहेंगे कि पूरे कोल्हान में एक समाज सेवा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनका जेपीएससी जो क्लियर किया है उनका क्या योगदान रहा है, थोड़ा सा आप अपना परिचय से थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, नरेंद्र सिजोई जी आपको भी जोहार और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। हम लोग केएनटी में काम करते हैं पिछले 2021 से, तो लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे 3-4 केंद्र से, जहाँ चाईबासा भी है, चक्रधरपुर है, कुचाई है, खरसवां भी था, किसी तकनीकी कारणों से वहाँ बंद करना पड़ा। तो समाज के सभी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और रिटायर पर्सन सभी इसमें काम कर रहे हैं। जहाँ तक जेपीएससी की बात है, जेपीएससी में हम लोग ने पिछले ये जेपीएससी 11वीं 13वीं के इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू का सेशन 2-3 बार लगातार हम लोग ने चलाया और जिसमें से कुछ अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं और उसी से प्रभावित होकर के हम लोग ने पूरे केएनटी में से कुचाई में पहला एक जेपीएससी का नया बैच शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे प्रखंड के बीडीओ सर श्री साधुचरण देवगम सर और जो भी नए अभी चयनित हुए हैं जेपीएससी में उन बच्चों से भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं। तो इस बार जो है जेपीएससी जो क्लियर किया है उस पे अपने आप को कितना योगदान आप मानते हैं? इसमें हम योगदान तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे परिवार से समाज बनता है, समाज से फिर एक राज्य या देश जो भी बनता है। अगर देखा जाए तो एक बच्चा बचपन से हम लोग उसको जन्म होने से लेकर के जब तक अपना बड़ा नहीं होता है, करियर नहीं बना लेता है, तब तक समाज का और परिवार का बहुत बड़ा माता पिता का योगदान रहता है। जैसे इस क्षेत्र में देखा जाए, बच्चा के पैदा होने के बाद एक संस्कार होता है, फिर कान बेदन होता है, उसके बाद फिर शादी होता है। तो शिक्षा में भी उसी तरह किसी पिता या माता अकेले का योगदान नहीं होता है, उसमें भी समाज का भी योगदान होता है, मामा का भी योगदान होता है, चाचा का भी योगदान होता है, शिक्षक का भी योगदान होता है। तो जो भी सफल होते हैं आज, जो भी अभी तक सफल हुए हैं जेपीएससी में, उनमें कहीं ना कहीं सभी का योगदान है। इसमें केएनटी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो एक आज एक प्लेटफॉर्म में हमारे समाज में कोलान क्षेत्र में देखा जा रहा है। हमारे आदिवासी समुदाय में ये देखा जाता है कि मतलब अगर किसी को हम लोग किताब देते हैं वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो मतलब आजकल जो है दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता है, उनको ज़्यादा मतलब मेला घूमना ज़्यादा पसंद आ जाता है पढ़ाई के तुलना में। तो अपने ये किस तरह चुनौती इसको स्वीकार किया और अपने सफल पाया है, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सिजू जी, आपके सवाल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ विपरीत परिस्थिति में
शिक्षा एक हमारे गांव क्षेत्र या इस अनविकसित क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुए हैं, किसी और कामों में मोटिवेट हुए हैं। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे कोलान क्षेत्र से पलायन हो रहे हैं, और फुटबॉल टूर्नामेंट पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम जिस समाज में आते हैं उस समाज में अगर देखा जाए तो हम जब बचपन में थे उस समय इतना ज़्यादा नशा का भी लोग सेवन नहीं करते थे। पहले की अपेक्षा 10-20 गुना 100 गुना वो सब बढ़ चुका है। इन सब परिस्थितियों में हम लोग ने सोचा कि इसको एक अवसर बनाए, कम से कम वैसे बच्चे आए केएनटी में जो उन चीज़ों से दूर रहते हैं, और जिन बच्चे को आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमारा सभी से निवेदन है, सभी समाज के कर्ता धर्ताओं से, कि बच्चों को यहाँ भेजें, ताकि हम लोग एक चैलेंज की तरह लिए हैं। एक दिन ऐसे समय भी आएगा फुटबॉल के तरफ कम जाएंगे बच्चा लोग, मेला के तरफ कम जाएंगे, और केएनटी के तरफ शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा आएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फुटबॉल तरफ मतलब अभी ऐसा भी दिन आएगा उधर संख्या कम हो जाएगा, तो आपने अभी तक किस लेवल में आपने अभी तक काम किया है? जी धन्यवाद। अभी तक का काम जो किया है ये बताइए। हम लोग इस पर शिक्षा का प्रसार में जिला के पदाधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा वो लोग हमारे पुस्तकालय, केएनटी पुस्तकालय को देखने के लिए आते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बीच बीच में गांव-गांव में जा करके प्रचार का एक माध्यम भी अपनाते हैं। गाड़ी से घूम करके लोगों को जागरूक करते हैं कि आइए, आपके कुचाई में 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का एक मैट्रिक परीक्षा का तैयारी भी हो रही है, और समर वेकेशन में स्पोकन इंग्लिश भी चलाते हैं, और सुबह 7 बजे से एसएससी लेवल का कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, और जेपीएससी का भी अभी हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही मैट्रिक इंटर रिजल्ट निकलती है उस समय हम लोग कैरियर काउंसलिंग का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से भी बच्चों को आगे क्या क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में बहुत विस्तार से अच्छे विशेषज्ञों को बुला करके कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।